फिर आपका नाम और पद? मैं भूपिंदर मेहंदी रत्ता, वरिष्ठ प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक करनाल रोड कैथल ब्रांच में कार्यरत हूँ। जी, आज यहाँ पे कार्यक्रम था। आज एक ये विशेष कार्यक्रम सावन कृपाल आश्रम महाराज जी की कृपा से एक छोटे बच्चों का नर्सरी और केजी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल ये कार्यक्रम रखा गया था, और जिसमें मुझे शिरकत करने का बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये महाराज जी की कृपा है कि एक छोटा सा फूल जो वर्षों पूर्व उन्होंने लगाया था सामाजिक सेवा के लिए, वो आज एक फूल केवल भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में मानवता का संदेश दे रहा है, जिसका उदाहरण हमें आज यहाँ मिला कि कुल 106 बच्चे जो नर्सरी और केजी में थे, सभी बच्चों को पार्टिसिपेट कराया गया, कोई पार्शलिटी नहीं रखी गई। एक सामाजिक भावना के रूप की समाज में हम सभी बराबर हैं, इस मानव जीवन में हम आए हैं तो हम सभी समानता के रूप में हैं। परमपिता परमात्मा ने हमें ये जो मानव चोला दिया है उसमें हम समानता में रहें, और ये दर्शन एकेडमी इसमें एक बहुत बढ़ चढ़ कर समाज में एक उत्थान के लिए कार्य कर रही है। और मैं पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ये आश्वासन देना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे जो भी सुविधाएं बैंक की तरफ से मिल सकती हैं, वो सारी सुविधाएं इन बच्चों को, इनके पेरेंट्स को, उन अध्यापकों को हर हालत में बिना किसी दिक्कत के मेरी शाखा द्वारा प्रदान की जाएंगी। और इस समय भी इनका खाता हमारे पास है, और जो सेवाएं हम दे सकते हैं मूलतः हमारा एक विश्वास भी है और हमारा स्ट्रेस रहता है इस चीज़ पे कि जो आज के बच्चे हैं, छोटे बच्चे, विशेषकर जो लड़की हैं, उनके माता पिता सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसमें केवल जो 10 साल तक की लड़की है उसमें यदि वो खाता खुलवाएं तो उसमें सरकार की तरफ से लगभग 8% के करीब ब्याज दिया जाता है, जबकि एफडी में केवल 5% है, और वो पैसा केवल लड़की ही अपने लिए निकाल सकती है। 18 वर्ष तक जब उसको पढ़ाई की आवश्यकता है तब निकालेगी, या उसकी शादी होगी तब मिलेगी, उससे पहले वो पैसा किसी को नहीं मिलेगा। उससे हमारे जीवन में, इन बच्चियों के जीवन में एक दृढ़ता आ जाती है, एक सिक्योरिटी आती है उनमें कि जब हम आगे बढ़ेंगे हमारी पढ़ाई के लिए हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा कि हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और सामाजिक परिवेश में जो हमारा सामाजिक परिवेश है, जिसमें शादी के लिए माँ बाप पर एक बोझ रहता है कि मेरी लड़की है, उस बोझ को कम करने के लिए सरकार ने, बैंकों ने स्कीम चलाई है कि जब बच्ची इतनी बड़ी हो जाए, 21 वर्ष की हो जाए, उसकी शादी हो, तो उस समय तक इतना पैसा माँ बाप के पास हो जाए कि उनको अपने दिमाग पे बोझ ही न रहे। और यदि बच्ची पढ़ लिख जाएगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, तो अपना जीवन यापन, केवल अपना जीवन यापन ही नहीं, समाज में उसका अपना नाम होगा, उसके माँ बाप का नाम होगा, एक समाज को उत्थान की तरफ ले जाएगी। और हमारा समाज प्रगति तभी करेगा जब हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। आज से हम 20 साल पूर्व देखें तो जब लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, आज लड़कियां हर क्षेत्र के अंदर लड़कों से आगे बढ़ के काम कर रही हैं। अभी 2 दिन पहले ही इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया। मैं डीएवी स्कूल के अंदर उपस्थित था। वहाँ की बच्चियाँ, वहाँ के स्कूल के विद्यार्थी आज केवल कैथल ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर कैथल का नाम रोशन कर रहे हैं। और इसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शन एकेडमी के बच्चे भी पूरे कैथल ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में दर्शन एकेडमी कैथल का नाम रोशन करेंगे। यहाँ से मानवता की जो शिक्षा लेकर जाएंगे, केवल पढ़ाई नहीं, वो समाज में इक्वलिटी का, मानवता का जो संदेश देंगे, वो आज के समय में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। जो ये भौतिक युग आ रहा है, इस भौतिक युग में पुनः हमें जो हमारे ग्रंथों का संदेश है कि मानवता ही सबसे ऊपर है, माँ बाप सबसे ऊपर हैं, समाज को हम बराबरी पर लेके आएँ और अपना सर्वस्व समाज के लिए अर्पित कर दें। और वही शिक्षा कृपाल आश्रम के द्वारा दी जा रही है, जो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है कि समाज हमारा उन्नति करेगा तो हमारे बच्चे खुद ही उन्नति कर जाएंगे, और हम पूरे विश्व में भारतवर्ष का नाम रोशन कर पाएंगे इसी मानवता के नाते। और उसके लिए मैं दर्शन एकेडमी का उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा दे रहे हैं ताकि वो समाज में सभी का नाम रोशन कर पाएँ। थैंक यू सर। प्रिंसिपल दर्शन एकेडमी कैथल प्रतापगढ़। जी, आज का क्या कुछ कार्यक्रम था? सर बेसिकली आज छोटे बच्चों को प्रमोट करने के लिए कार्यक्रम था कि एक्चुअली इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा प्रमोट किया जाए, बिकॉज एज ऑल नोज कि पिछले 1.5-2 साल से कोरोना के कारण बच्चे घरों में रहे,
तो पढ़ाई तो ऑनलाइन चल रही थी, बट जो बच्चे की मेंटल स्ट्रेस, जो मेंटल हेल्थ पे जिस पे लोग सोच ही नहीं रहे, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा था। तो इसीलिए बच्चों को एक एनवायरनमेंट, वो फीलिंग स्कूल की देने के लिए हमने बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आज एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, जिसमें सिर्फ नर्सरी और केजी के बच्चे थे, बिकॉज बड़ी जो क्लासें हैं उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आज छोटे बच्चों के लिए प्रोग्राम रखा गया था ताकि वो मोटिवेट हों और वो उस माहौल से निकल पाएँ और फिर से अपने एकेडमिक्स पे वापस आ सकें। जी सर, एडमिशन को लेकर भी आपने चर्चा की, कब से एडमिशन शुरू हो रहे हैं? सर, एडमिशन ऑलरेडी हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। अभी जो 15 मार्च तक हम जो एडमिशन फ़ीस है हमारी, उस पे हम 50% कंसेशन दे रहे हैं। तो कोई भी बिलिंग पेरेंट्स हो वो स्कूल विज़िट कर सकते हैं। स्कूल विज़िट करने के बाद स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, करिकुलम्स है, एक्टिविटीज़ है, दे कैन ऑब्जर्व इट एंड इफ़ दे फील सेटिस्फाइड सो दे कैन गेट एडमिशंस इन एनी क्लास। जी सर, कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक के बच्चे जो एडमिशन ले सकते हैं, और फीस में कंसेशन आप बात कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ क्या क्या हो रही हैं? सर, जो हमारी नर्सरी से लेके 8 तक का हमारा स्कूल है, 8th और 6th में हमारे पास अभी कोई भी सीट वेकेंट नहीं है, सीटें फिल हो चुकी हैं सारी। स्पेशली नर्सरी, केजी, फर्स्ट और थर्ड क्लास में अभी सीट्स बचती हैं, तो इन क्लासेस के लिए तो ओपन है। अदर क्लासेस के लिए बहुत ही लिमिटेड सीट्स है, 2-3 इस तरह से बचे हुए हैं, तो कोई भी आके एडमिशन ले सकता है। कंसेशन जो है वो सभी क्लासेस के बच्चों के लिए है, जो 50% हम एडमिशन फीस में दे रहे हैं। और जो फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, सो बेसिकली मैं तो एक ही लाइन हमेशा कहता हूँ कि वी आर नॉट ओनली टीचिंग और कवरिंग द सिलेबस, वी टीच द वैल्यूज़। सबसे बड़ा डिफरेंस हमारे पास यही है कि हम बच्चों को वैल्यूज़ पढ़ाते हैं। और जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, बच्चों को आरओ वाटर की फैसिलिटीज़ है, बच्चों को स्मार्ट क्लास की फैसिलिटीज़ है, स्पेशल एक्टिविटी रूम हमारे पास है, स्पेशल म्यूज़िक रूम है, स्पेशल आर्ट रूम है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, कंप्यूटर्स है। तो जो भी स्कूल में एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सभी हमारे पास अवेलेबल हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चे को नहीं प्रोवाइड करवाई जाती। और एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है जो हमारे स्कूल की यूएसपी मान लीजिए आप, कि हम बच्चों को वैल्यूज़ पढ़ाते हैं। हमारा डे ही स्टार्ट होता है मेडिटेशन से, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन, बट इट्स अ वैल्यू। जो बच्चे, हम गारंटी देते हैं कि जो बच्चा हमारे पास पढ़ के जाता है वो ज़िंदगी में ज़रूर कुछ बनेगा, कहीं ना कहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसमें वैल्यूज़ होती है। पढ़ाई तो सभी करवाते हैं, पढ़ाई तो स्कूल मीन्स फॉर द एकेडमिक्स, कोई भी स्कूल है वो पढ़ाएगा, हम भी पढ़ाते हैं, सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम में सिर्फ यही कहते हैं हम कि हम वैल्यूज़ बहुत अच्छी देते हैं बच्चों को।